मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे चैनल अखिला ऑल इन वन का 300वां वीडियो अपलोड किया गया है। है इमिटेशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। अगर आप किसी को खुश करना चाहते हैं तो उसकी आदतों की नकल करें, हैं उसी की तरह के कपड़े पहने, वो जैसा कह रहा है, जैसा बोल रहा है, जैसा खा पी रहा है, आप वही करके उसको दिखाएं तो वो आदमी खुश हो जाएगा कि ये हमको फॉलो कर रहा है। आइए अब इसका ज़रा सा एक बड़ा रूप लेते हैं, देखते हैं इसको। वैसे तो आप बड़े साधारण भाषा में चमचागिरी भी कहते हैं। तो जो नीचे तबके के अधिकारी होते हैं वो अपने ऊपर वाले के हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, जैसा वो कह रहा है वैसा ही कर रहे हैं। उसने सफारी सूट सिला लिया तो आपने भी सिला लिया, देखिए सर मैंने भी आपके जैसा ही। अच्छा, वो जो कुछ भी खा रहा है हम भी वही, सर मैं भी खाता हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। इस तरीके की आप फ्लैटरी हम करते रहते हैं, मतलब कि उसको फॉलो करते रहते हैं और वो आदमी प्रसन्न हो जाता है। मैंने थोड़ा इस पर विचार किया तो मैंने कहा कि क्यों ना हम भगवान की पूजा करने के बजाय भगवान की नकल करें, भगवान को भी इमिटेट करें। वो जैसा कर रहे हैं वैसा ही हम करें तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। लोग तरह तरह के तरीके निकालते हैं भगवान को खुश करने के लिए, प्रसाद चढ़ाने से लेके तीर्थ यात्रा करना, दर्शन करना वगैरह वगैरह, सबके अपने अपने तरीके हैं ईश्वर को प्रसन्न करने के। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम भगवान की नकल करने लग जाएंगे तो वो जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल फार्मूला है। अब आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा कि भगवान की कैसे नकल करें, तो मुझको बड़े सिंपल सी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और जब जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई बात तो बिल्कुल ठीक सी मालूम हो रही है। तो कैसे करी जाए भगवान की नकल। अब देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, वो जहाँ विराजमान है वहीं बैठे हैं, मंदिर में हैं, आकाश में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, नो एक्सपेक्टेशंस। हमको भी अगर हम ये पॉइंट नकल कर लें भगवान का तो आपको सुन के ही खुद ही लग रहा होगा कि ये तो बहुत मज़ेदार बात है भाई। हम सब कहते भी हैं कि अगर हम कोई एक्सपेक्टेशन किसी से ना रखें तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ईश्वर की नकल करने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि ईश्वर किसी से नाराज़ नहीं होते, किसी से खुश नहीं होते, वो जहाँ हैं वो वैसे ही हैं। और उन्होंने आपको एक सिंपल फार्मूला 2 लाइन का बता दिया है कि मुझको नाराज़ करने की और खुश करने की कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। अपना कर्म करते रहो, अपना कर्म करते रहो, और अपने आप से तुमको उसी के हिसाब से फल मिल जाएगा, या तो इस जीवन में या अगले जीवन में। तो ये भी फॉलो करने की बात है कि भगवान न तो हमें भी किसी से खुश होइए, ना किसी से नाराज़ होइए। दूसरा पॉइंट भगवान से ये पकड़ लेते हैं, ठीक बात है ना। तीसरी चीज़ ये है कि ईश्वर की नज़र में सारे इंसान बराबर हैं, ठीक है। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई छोटी जात का है। ईश्वर की नज़र में सब बराबर है। किसी को डाउट तो नहीं है ना इस बात में, भगवान के नज़रिए पे, कि सब बराबर हैं। हम भी इसको फॉलो कर सकते हैं, हम भी सब हर चीज़ को। अब देखिए इतनी बात सुनते सुनते ही भगवान प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे कि ये तो मेरी तरह की बात कर रहा है और मेरी नकल करने की कोशिश कर रहा है। क्यों ना हम भी सबको ईश्वर की तरह ही बराबर समझने लग जाएं। न कोई किसी जात का है, न कोई किसी धर्म का है, भगवान सबको इंसान समझते हैं, हम भी इंसान समझने लगे, बस वेरी सिंपल। चौथी बात, जो नास्तिक हैं, चलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, और परसेंटेज थोड़ी सी कम होगी, हालांकि सब तरीके के लोग हैं। वो कहते हैं ईश्वर कहीं नहीं है, हम किसी को नहीं। तो ईश्वर उनसे भी नाराज़ नहीं होते, उनको भी रोजी रोटी दे रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं, परिवार दे रहे हैं, समाज में इज्जत दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि ये नास्तिक है तो भगवान ने उसको एकदम किनारे लगा दिया। तो इसका मतलब हुआ कि वो इंसान ईश्वर को नहीं मान रहा है, लेकिन ईश्वर उसको बराबर सम्मान और बराबर उसको प्रिविलेजेस दे रहे हैं। तो अगर आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है, आपको कोई बात नहीं करता है, आपको नज़रअंदाज करता है, तो आप फिर वहीं पर आ जाइए, ईश्वर की नकल करिए, आपसे जो बन पड़ता है आप उसके लिए करते रहिए। लेट हिम बी नास्तिक फॉर यू,
मगर आप अपने दिमाग में ले आए कि अरे यार भगवान तो ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा कर लेते हैं। 4 पॉइंट्स तो ये हो गए ईश्वर की नकल करने वाले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भगवान ने सब कुछ तो देख लिया, सबको बराबर कर लिया, सबको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। उसकी लाठी अपनी है, उनके कानून अपने हैं, उनका नज़रिया अलग है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उनकी लाठी में आवाज़ नहीं है। तो जब आपको ऐसा लगे कि कुछ ऐसा हो रहा है, कहीं पे कोई अत्याचार हो रहा है, कहीं पे कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं पे कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो कोशिश ये करिए कि भगवान की तरीके से ही अपनी लड़ाई लड़िए और आपकी लाठी में भी आवाज़ ना आए। तो ये मुझे फ़िलहाल तो 5 चीज़ें समझ में आई कि अगर आप ये पाँचों चीज़ें हमने भगवान की नकल कर ली तो समझिए वो फार्मूला लागू हो जाएगा कि इमिटेशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। निश्चित रूप से ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। ट्राई करके देखिए।